हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फ्री लर्निंग पे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैसे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए एक सीधा सा फार्मूला होता है जो होता है F इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको अगर कोई टेम्परेचर दे रखा हो, फ़ारेनहाइट में दे रखा हो, मान लीजिए कि ये रहा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है हमारे पास 68 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास टेम्परेचर है। अब हम 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को यहाँ पर पुट करते हैं, यानी कि जो हमें अगर हमें टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो हम फ़ारेनहाइट की जगह पे पुट करेंगे। अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा होता तो हम सेल्सियस की जगह पे पुट करते हैं। यहाँ पर ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है। तो हमारे पास अभी टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे पुट कर देंगे। ठीक है, हमने 68 लिखा इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 लिख दिया। 68 माइनस 32 9/5 सी, इसे हमने माइनस किया, इसे हम माइनस करते हैं। 8 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। 3 आएगा यहाँ पे 9/5 सी, यानी कि 36। ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में आएगा और ये डिवाइड में जाएगा, ये इससे कट जाएगा। सी इज इक्वल टू, ये 4 आया था यहाँ पे, और 20 डिग्री सेल्सियस, यानी पता लगा लेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 68 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा हो, मान लीजिए कि सेल्सियस में हमारे पास कोई टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है हमारे पास सेल्सियस में। अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वही वाला फार्मूला बस रिपीट कर देना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है। सेल्सियस वाली सेल्सियस की जगह पर पुट करनी होती है, और अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा हो तो फ़ारेनहाइट में पुट करना पड़ेगा। तो हमने F लिखा और 9/5 इंटू 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस में टेम्परेचर था, ये लिख दिया। लेकिन हम यहाँ पे सेल्सियस नहीं लिखेंगे, ये पूरा केल्विन में, मतलब केल्विन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम केल्विन लिख देते हैं। यहाँ पे सी को के बना दिया मैंने, इससे इसे काट दिया तो कितना आएगा, 532 आया यहाँ पे, और 7 फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 77 फ़ारेनहाइट आएगा। अब आपको एक बोनस मिलने जा रहा है। बोनस ये है कि जो टेम्परेचर हमें एक ऐसा हमसे कभी कभार हमसे पूछा जाता है कि एक ऐसा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में ऐसा टेम्परेचर बताइए जो इक्वल हो, मतलब कि उस जगह पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की दोनों की वैल्यू इक्वल हो। तो हम वह कैसे बताएंगे, इसके लिए हमारे पास वही वाला फार्मूला हम रिपीट कर देंगे, या फिर हमें पता होना चाहिए। हमें ऐसा टेम्परेचर निकालना है, यानी कि ऐसी वैल्यू निकालनी है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू इक्वल हो। हम लेट कर लेते हैं कि F इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, F इज़ इक्वल टू सी हमने पुट किया, F इज़ इक्वल टू सी पुट करते हैं, यानी कि F की जगह पे सी हम पुट कर सकते हैं। F और सी की जगह पर हम F को पुट कर सकते हैं 32, यानी कि अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फिर अगर सॉल्व किया तो कितना आएगा, इधर 5F हो जाएगा, इधर 9F हो जाएगा, और इधर जाके ये इंटू 5 हो जाएगा। ये वाला टेम्परेचर इस तरफ चला जाएगा, 4F ठीक है, ये इससे यहाँ पे माइनस में आएगा इस तरफ में। ठीक है, तो F इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट।
ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, निकालना था जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का टेम्परेचर दोनों इक्वल हो। हमें यही क्वेश्चन दे रखा था, मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वह टेम्परेचर बताइए जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो। तो हमने क्या किया, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को दोनों को इक्वल कर दिया, हमने लेट कर लिया, पहले हमने माना इसे, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है, हमने सेल्सियस की जगह पे फ़ारेनहाइट को रखा रहने दीजिएगा। हमने फिर क्या किया, इसे सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद में फिर हमने इसके एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आई, ये कितना है 9.5 आई है, और 5 ये इस तरफ में, यानी कि लेफ्ट साइड में हमारे पास 5F आई है, प्लस 32 इंटू 5, यानी कि यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, और 5 जो था 5 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है बाद में। यानी कि इसे सिंपली अगर कहा जाए, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो फिर यहाँ पे मैं अगर इसे अगर सिंपली करना चाहूँ तो यहाँ पे कर देता हूँ। एफ था 9/5 F प्लस 32 था, और F इज इक्वल टू 9/5 F को ऊपर लग दिया, इसे एलसीएम लिया, तो हमने क्या किया, एलसीएम 5 आएगा और इंटू में 5 लिखा यहाँ पे, और हमने क्या किया, इसे 69.5 प्लस 32 इंटू 5 लिख दिया, ओपन में 5 था 5, अब हम जी एफ था यहाँ पे, एफ को मैंने यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, एफ से जाके इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को, या 5 को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया, 5F इज इक्वल टू 9, 5 प्लस 32 इंटू 5, बस यही वाली एक्सप्रेशन आ गई है, ये देखिए, ये वाली बिल्कुल सही है ना, यही वाली एक्सप्रेशन आ गई है, बिल्कुल यही सेम है बिल्कुल। बस हमने फिर से सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर वह आएगा माइनस में 40 डिग्री, माइनस में 40 डिग्री टेम्परेचर वह टेम्परेचर होगा जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का टेम्परेचर दोनों इक्वल होगा। हम इसे दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे मान लीजिए कि अब हम दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं इसे, F इज इक्वल टू, यही मेथड है, लेकिन यह है कि मैं सेल्सियस की जगह पे फ़ारेनहाइट की जगह पे सेल्सियस पुट कर दे रहा हूँ, बस चेंज कर दे रहा हूँ। मैंने ये वाला फार्मूला हमने पहले पुट किया था, लेकिन अब हम क्या करते हैं, सेल्सियस पुट कर देते हैं, सेल्सियस पुट कर दिया यहाँ पे, यानी कि हमें तो वही वाला टेम्परेचर निकालना है जहाँ पे F इज इक्वल टू CO है, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का टेम्परेचर दोनों का इक्वल आ जाए। तो हमने क्या किया, वही आएगा बस, ये देखिए, अब जो F था उसकी जगह C आ गया, C आने के बाद में वही आ जाएगा, -60 इज इक्वल टू 4C आएगा, और कटने के बाद में C इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा टेम्परेचर, वही टेम्परेचर आएगा, बस सिंपल सा है। ये है कि जो वेरिएबल थे वो चेंज हो गए, एफ था पहले, अब सी आ गया। दूसरा बोनस देखिए, अगर मान लीजिए कि आपसे आपसे कहा है कि वह टेम्परेचर बताइए जहाँ पर फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर सेल्सियस से 5 गुना हो, या फिर हो सकता है कि पहले हम यही वाला सॉल्व करते हैं, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर सेल्सियस से 5 गुना हो, सेल्सियस का 5 गुना हो, तो हमने ये फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो सेल्सियस से 5 गुना है, ये रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ की जगह पर 5C पुट कर देंगे। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं इसे, तो हमने सॉल्व किया, तो हमने इसी वाले फार्मूले में, यानी कि 9/5C, यानी कि F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32 वाले में हमने F की जगह पर 5C पुट कर दिया, ये वाला 5C था वो वाला हमने पुट कर दिया, F C इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। हमने क्या किया, हमने अब इसे सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट करने के बाद में पहले हमने सब्सटीट्यूट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई किया तो हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, प्लस 32 इंटू 5, तो फिर ये एलसीएम यहाँ एलसीएम हो जाएगा, इंटू 5 में 5 कर दिया ना, इंटू 5 करने के बाद में एलसीएम आ जाएगा हमारे 5, और यहाँ जाके 5 मल्टीप्लाई में आएगा, तो कितना आ गया 25C, और 9C प्लस 32 इंटू 5, ये कितना आएगा 16, 25C माइनस 9C, और यहाँ पे कितना आएगा, यानी कि हम सेल्सियस में लिख सकते हैं, हाँ, तो हमारे पास C की वैल्यू कितनी आई थी अभी, 10
डिग्री सेल्सियस आई थी, सी की वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हम पहले से प्रूफ कर लेते हैं, मतलब कि वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सही किया है कि हमने गलत किया है। हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई ठीक है, उसमें जो वैल्यू है उसमें पुट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर है ना, जैसे 9/5 C + 32 डिग्री वाला, इसमें इस वाले में हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी किसकी? सेल्सियस की। सेल्सियस कितनी में? 10। 9/5 × 10 कट कितना आएगा? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारे पास आ गया। अब देखिए सेल्सियस में कितना था? 10 था, और फ़ारेनहाइट में कितना आया है? 50 आया है। आ गया ना, प्रूफ हो गया ना। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, जिससे कि हमारे चैनल की सारी अपडेट आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।